Well, hello student. Welcome to our OPS YouTube channel. My name is Monalisha. तो आज आमर क्लास 15 तो चलते आज डिस्कसन करवा किसी इंपोर्टाट एमसीक्यू विषय जहाँ कि आमको अपकमिंग OSSSC एग्जाम रे बहुत हेल्पफुल हो आ सहित आपण को ये स्क्रीन देखा जाउथो नंबर जहाँकि 6372270928 नंबर कंटाक्ट करी आप बेच विषय बुझीपारे जो मैंने आम बेच नापी इच्छुक अच्छा से आम सहित कंटाक्ट करूँ रेगुलर जूम क्लास सहित डाउट क्लीयरिंग क्लास PYQ डेली MCQ प्रैक्टिस एग्जाम 10 PM टू 12 PM मॉक टेस्ट प्रैक्टिस ये सब सुविधा उपलब्ध हो पारुछि जदि आपण ए सब सुविधा पाइबा चाहूँगी ताले आम सहित जोड़ी हूँ और आमको कंटाक्ट करूँ चलते डेरी नक आरंभ करिए प्रथम प्रश्नटी को देखो आम प्रथम प्रश्नटा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल इंट्राक्रैनियल प्रेशर बा ICP इन अडल्ट अडल्ट नॉर्मल इंट्राक्रैनियल प्रेशर बा ICP आमर केते होता है ऑप्शन ए 0.5 mmHg 5 to 15 mmHg 20 to 30 mmHg 30 to 40 mmHg तो आम करेक्ट आंसर कौन हम 5 to 15 mm of Hg ये करेक्ट आंसर तले रही जाइए हाइट करूँ कि बाकी सब गुड़ा हाइट होती टोटली सो देख आमर जो नॉर्मल इंट्राक्रैनियल प्रेशर कथा पचार मैंने ICP कथा पचार अडल्टर ताले 5 ରୁ 15 mm of Hg हम ना गोटे जगह 8 to 17 एमती भी मेंशन कर दे था तो जहाँ भी ठीक हम जदि से 20 एभव हो जाऊँगी सो से आमको इंटरवेंशन करवा दरकार पड़े बुझीपार नेक्स्ट देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोक्सिया जदि हाइपोक्सिया होता माने कौन आम टिश्यू रे ऑक्सीजन कमी जाऊँगी हाइपोक्सिया सो जब टिश्यू रे ऑक्सीजन कमुची तो सी कौन कह अर्लीस्ट साइन कौटा ये साइनोसिस भी हम रेस्टलेस ब्राडिकार्डिया हाइपरटेंशन सब जगह देखादब किंतु से पचार अर्लीस्ट साइन कौटा फास्ट कौटा देखादब तो प्रथम जो हाइपोक्सिया हो फास्ट आमको रेस्टलेसनेस फिल हम नाजल फ्लारिंग देखादब बेले बेले ब्रीदिंग भी आम रेपिड चलो कहीं जो आम बॉडी ऑक्सीजन कमी जाऊँगी तो सही ऑक्सीजन पुणी फिलअप करने अधिक आम ऑक्सीजन नहीं था से ट्राकिकार्डिया देखा जाए सॉरी ट्राकिपनिया देखा दिए तो देखिए नेक्स्ट से कौन कह देख ये तो रेस्टलेसनेस तो आम आंसर जानले कहीं ना जदि आम हाइपोक्सिया हो फास्ट सियानोसिस होनी सांगे सांगे एमती ऑक्सीजन कमु कम बॉडी ब्लू हो जाऊँगी तो नुह तो फास्ट आमर किसी रेस्टलेसनेस फिल हम ना नाजल फ्लेरिंग्स बढ़ी ट्राकिपनिया देखादब हठात आम ब्रीदिंग जो निश्वास आम नहीं न पारू आम एमती जोर से निश्वास नौ से कौन ट्राकिपनिया देखादब तो नेक्स्ट कौन कह एक्सप्लेनेशन दे तो रेस्पिरेशन सॉरी रेस्टलेसनेस इज an early sign of hypoxia ठीक अच्छे ड्यू टू डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्रेन कहीं ना आम ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाईटा बंद हो जाए सियानोसिस लेट साइन जदि देख ऑक्सीजन जो ना आमर बेसी पाठ पढ़ दो निद बेसी आसे कहीं आमर ऑक्सीजन लेवल बॉडी कम हो जाए तेणु आमको टायर्ड लगे सो सेमती जो आमर हाइपोक्सिया कंडीशन आसी जाऊँगी से आम ब्रेन ऑक्सीजन कमी जाऊँगी ब्रेन ऑक्सीजन पाऊनी से आमको जो रेस्टलेसनेस फिल हुए जो आम फास्ट साइन आ जो सियानोसिस कथा हूँ आम लेट साइन लास्ट सब से साइनटा आरब हुए जोटा कि आमर लेफ्ट साइन ठीक अच्छे समस्त बुझीपार जी जा न बुझ कमेंट जनइब एवं देखिए 123 नंबर टाक 123 नंबर से कौन मेंशन करी ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल सेंट्रल वेनस प्रेशर जहाँ को आम CVP ना रे जानते तो नॉर्मल सेंट्रल वेनस प्रेशर के 0.2 to 2 सेंटीमीटर टू H2O 2 to 6 सेंटीमीटर H2O 10 to 15 सेंटीमीटर H2O 15 to 20 सेंटीमीटर H2O नॉर्मली प्राय बही बुक रे मेंशन था 2 to 8 सेंटीमीटर H2O आउ कि बही 2 to 6 सेंटीमीटर H2O मेंशन था तो ये रेंज भीतर कौटा अच्छी कि ये तो अधिक ये भी अधिक तो वेरी लो यहाँ हूँ आमर ठीक आंसर 2 to 6 सेंटीमीटर H2O ऑप्शन बी हूँ आमर करेक्ट आंसर चलो किसी एक्सप्लेनेशन देखीदे
Normal CVP is approximately 2 to 6 centimeter ratio reflecting right arterial pressure आउ ता सहित right arterial pressure को भी से reflect करूची. Next question होजी 124 ऑप्शन कहीं तो which electrolyte imbalance causes prolonged QT interval एमती को इलेक्ट्रोलाइट इम्बालांस जो कि हमर QT इंटरवल को रेस करूची. मु सबल तमन को हाइपर विषय हाइपर कैल्सियमिया हाइपर कैलेमिया एगुड़ाकर करी इसीजी चेंजेसटा. तो आज आम आसण जेहेतु ये क्यूटी कथा कही तो एठी हम हाइपो कैल्सियमिया. ठीक अच्छे हाइपो कैल्सियम क्यूटी इंटरवल देखा देता है. Explanation. Hypocalcemia prolong the QT interval and increase the risk of ventricular arrhythmia. कौन कहूँ ना हाइपोकेलेमिया रे कौन होची ना प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल देखा जाए जाके इंक्रीज करे रिस्क ऑफ वेंट्रिकुलर आरिथमिया माने वेंट्रिकुलर आरिथमिया रिस्क को भी एथिरे हमें मेजर करि परिबा. आप नॉर्मली होची हाइपोकेलेमिया जदी हो तो से रिस्क भी हमर देखा देता है. 125 number question कौन कहूँ which vaccine is contraindicated in severely immunosuppressed individual. जदि गोटे immunosuppressed individual अच्छी माने जार immunity power लो अच्छी से केस रे हमें को वैक्सीन को सेठी हमें अवॉइड करि पाबा देई परिबा नाही. गोटे जिंस जदि immunosuppressed अच्छी ताले हम सेठी हम लाइव वैक्सीन देई परिबा नाही. बुझी पारलो. सो बीसीजी गोटे कौन लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन सेथि पे हमें बीसीजी देई परिबा नाही. नेक्स्ट तार किसी एक्सप्लेनेशन देखि नबा. एक्सप्लेनेशन कही बीसीजी जे लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन एंड इज जनरली contraindicated in people with severe immunodeficiency रे एटा contraindicate हेइथा. 126 नंबर कौन कही which electrolyte is the major determinant of plasma osmolality. प्लाज्मा osmolality को इलेक्ट्रोलाइट मेजरली डिटरमाइन करूची. ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी पोटासियम, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी मैग्नीशियम. तो ये हमारा करेक्ट आंसर कौन हम सोडियम जी है कि हमारा प्लाज्मा ऑस्मोलालिटी को मेजरली डिटरमाइन करूची. एक्सप्लेनेशन कौन कही सोडियम कथा कही आउ एक्सप्लेनेशन सोडियम इज द मेन एक्स्ट्रा सेलुलर केटाइन कही आ सहित प्लाज्मा ऑस्मोलालिटी को भी डिटरमाइन करूची. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 127 नंबर व्हिच कंडीशन इज कैरेक्टराइज बाय राइस वाटर स्टूल. एमती को कंडीशन जो थी कि हमारा राइस वाटर स्टूल देखा दब को कंडीशन रे. ऑप्शन ए डिसेंट्री, ऑप्शन बी कोलेरा, ऑप्शन सी टाइफॉइड, ऑप्शन डी जियारडियासिस. तो हमारा करेक्ट आंसर कौन हम राइस वाटर होची कोलेरा, टाइफॉइड होची हमारा पी सूप डायरिया. बुझला. नेक्स्ट देखिया एटी कही कौन एक्सप्लेनेशन कौन कही ना एक्सप्लेनेशन कथा कही जे राइस वाटर स्टूल आर द क्लासिक फीचर ऑफ कोलेरा कॉज बाय भिब्रियो कोलेरा. आम जानी कोलेरा क्या द्वारा कज हो गोटे एमसीक्यू जे कोलेरा इज कॉज बाय भिब्रियो कोलेरा. कॉजेटिव एजेंट किए ना भिब्रियो कोलेरा. नेक्स्ट हमें 128 नंबर देखा which cranial nerve control tongue movement. एमती को cranial nerve अच्छे टंग मूवमेंट को कंट्रोल कौन क्वेश्चन भी आगुरी मुझे तो मझे मझे रिपीट क्वेश्चन ये आने जो बाइचान्स तुम भूली भी जाऊँ यहाँ आमको आउ थे मन पकईदेव. तो मझे मझे गोटे ओल्ड क्वेश्चन भी आने दरकार. सो देख फेसियल ऑप्शन ए कौन कहला फेसियल नर्व, ऑप्शन बी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ऑप्शन बी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ऑप्शन सी भागस नर्व, ऑप्शन डी हाइपोग्लोसल नर्व. तो ये करेक्ट आंसर कौन हम हाइपोग्लोसल नर्व जे कि आमर कौन कहूँ ना टंग मूवमेंट को मेंटेन करुच्ची. किसी एक्सप्लेनेशन देखि नबा. हाइपोग्लोसल नर्व हूँ आमर 12 नंबर नर्व. तो द हाइपोग्लोसल नर्व सप्लाइज द मसल ऑफ द ट्रंक. मसल ट्रंक सहित हाइपोग्लोसल नर्वटा सप्लाई होइछि. Which drug is the first choice in status epileptic. status epileptic रे को ड्रग टा हमर फर्स्ट चॉइस होता है. फेनाइटोनिन, डाइजिपाम, मानिटोल,
फेनोबार्बिटोन। तो आमर करेक्ट आंसर कौन हम जेहेतु एपिलेप्टिक कथा पचार एपिलेप्टिक डाइजोबाम हूँ आमर फास्ट चॉइस। नेक्स्ट देखा तार किसी एक्सप्लेनेशन। Intravenous diazepam such as diazepam or lorazepam are the initial drug of choice to status epileptic। बुझिपार इंट्रावेनस आम डाइजिपाम दौरान जमीक बेंजोडाइजिपाम सच डाइजिपाम लोराजापाम ये सब आम कौन एपिलेप्टिर फास्ट लाइन चॉइस। नेक्स्ट 130 नंबर क्वेश्चन देखा व्हिच ब्लड कंपोनेंट इज इंडिकेटेड सिवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया विथ एक्टिव ब्लीडिंग। देख थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एटा क्या रिलेट कर एक्टिव ब्लीडिंग कथा भी कही जदि आम बॉडी रे प्लेटलेट रो काउंट कम हो जाए ताले आम कौन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखादब। जदि प्लेटलेट काउंट कम हो ब्लीडिंग भी देखादब इंटरनल ब्लीडिंग हो पारे। सो करेक्ट आंसर हम प्लेटलेट कंसंट्रेशन। ठीक अच्छे। नेक्स्ट तार किसी एक्सप्लेनेशन देखी नबा। एक्सप्लेनेशन कहूँ पेटलेट ट्रांसफ्यूजन इज इंडिकेटेड इन सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया विथ ब्लीडिंग। जो सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो ब्लीडिंग हो केस रे आमको पेटलेट ट्रांसफ्यूजन करने बड़े बेले बेले ब्लीडिंग रिस्क जदि ब्लीडिंग हो भी ना प्लेटलेट बहुत लो हो जाए से केस भी आमको पेटलेट ट्रांसफ्यूजन करने पड़े। तो मैं कही पेटलेट दी प्रकार अच्छे गोटे रैंडम डोनर पेटलेट गोटे हूँ सिंगल डोनर पेटलेट। तो रैंडम डोनर पेटलेट अपेक्षा सिंगल डोनर पेटलेटा अधिक जल्दी काम करता है अधिक इफेक्ट देखी था। Which hormone is responsible for water reabsorption in the kidney? किडनी रे वाटर को रीअब्जॉर्प्शन करने को हार्मोन टा साहाय्य करे। ऑप्शन ए अल्डोस्टेरोन, ऑप्शन बी एंटी डायरेटिक हार्मोन बाय एडीएच, ऑप्शन सी कोर्टिजोल, ऑप्शन डी होची इंसुलिन। देख आम किडनी रा काम कौन रेस्पॉन्सिबल वाटर रिअब्जॉर्प्शन इन किडनी कहे किडनी रो काम कौन जी आम वेस्ट प्रोडक्ट अच्छी किडनी काढ़ीदेव जमी कि प्रोटीन को रखी देउची। नॉर्मल आमर किडनी कौन करे सोडियम को बेसी सी बाहर काढ़ेनी नॉर्मल से पोटासियम को आउट कर दे यूरिन थ्रू रे। जदि आमर एक्सेस यूरिन हो पोटासियम ये आमर हाइपो कैलेमिया कंडीशन देखा देना अधिक पोटासियम चली जो सोडियम को तो किडनी बाहर काढ़बनी। सो बॉडी रे वाटर हिसाब से सोडियम कंसंट्रेशन सोडियम जी से अच्छी हाँ पोटासियम बॉडी में बढ़ुची कि सोडियम कौन जी से अच्छी तो जी सोडियमटा अच्छी हिसाब से वाटर लेवल बॉडी कमी जाऊँगी। सो से हाइपरनेट्रेमिया देखादब। सेठी एडीएच रो काम कौन एडीएच कौन करे एडीएच हार्मोनटा सी किडनी को कहे ना वाटर को धरिक रखिबो या काम किडनी कहबो वाटर धरिक रख। जदि ये कमी जाऊँगी ताले किडनी रो वाटर कमी जाव डायबिटिक इंसिपिडस केस रे कौन हुए ना एडीएच सब हमर कम थाए। बुझिपार सो ये करेक्ट आंसर हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन फीचर ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म रो सबुठ कॉमन फीचर कोटा वेट गेन ब्राडिकार्डिया हीट इंटॉलरेंस कॉन्स्टिपेशन। हाइपरथायरॉयडिज्म मेटाबॉलिक वर्क बेसी होता है बॉडी से हीट प्रोडक्शन हुए और हीट इंटॉलरेंस भी देखा दे था। जब हाइपरथायरॉयडिज्म होता एक्सेसिव स्वेट होता डायफ्रोसिस होता ये सब देखा दे था। तो नेक्स्ट देखिए तार किसी एक्सप्लेनेशन देखीदबा। एक्सप्लेनेशन कही हाइपरथायरॉयडिज्म इंक्रीज मेटाबॉलिज्म कॉजिंग हीट इंटॉलरेंस वेट लॉस एंड ट्रैकिकार्डिया यार अपोजिट होची हमर हाइपोथायरॉयडिज्मटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 133 नंबर कौन कही व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेस टिटानस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म टिटानस कॉज होता है। ऑप्शन ए क्लोस्ट्रिडियम बुटोलिज्म, ऑप्शन बी क्लोस्ट्रिडियम टिटानी, ऑप्शन सी बेसिलस आंथ्रासिस, ऑप्शन डी हूँ कोरोनाबैक्टर डिप्थेरी। टिटानस कथा पचार तो क्लोस्ट्रिडियम टिटानी हम आंसर। नेक्स्ट तार किसी एक्सप्लेनेशन देखी ना क्लोस्ट्रिडियम
Tetany. Clostridium tetani produce tetanospasmin leading to muscle rigidity and spasm. ठीक अछि muscle rigidity और spasm देखा दबो. नेक्स्ट 134 नंबर कौन कही ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल फिटल हार्ट रेट ए भितर नॉर्मल फिटल हार्ट रेट कथा पचार आम नॉर्मल फिटल हार्ट रेट केते ऑप्शन ए 80 ରୁ 100 बीट पर मिनिट ऑप्शन बी 100 ରୁ 120 बीट पर मिनिट ऑप्शन सी 110 ରୁ 160 बीट पर मिनिट ऑप्शन डी 70 ରୁ 200 बीट पर मिनिट तो आमर करेक्ट आंसर कोठी हबो 120 टू 160 बीट पर मिनिट तो रेंज भीतर अच्छे आंसर होचे 100 ରୁ 120 सॉरी 100 भूल गेला 110 ରୁ 160 बीट पर मिनिट. नेक्स्ट देखिबा ए नॉर्मल फिटल हार्ट रेंज फ्रॉम द एतिके. नेक्स्ट 135 नंबर कौन कही व्हिच कंडीशन इज एसोसिएटेड विथ कुस्मल ब्रीदिंग. कुस्मल ब्रीदिंग रे कौन हुए ना हमर ग्रेजुअली आम जो हाइपर वेंटिलेशन डीप भेंटिलेसन आमर डीप भी हम और माने अधिक रेट भी तार थी भेंटिलेसन डीप भी रधिक रेट भी रु कुस्मल ब्रीदिंग रे कौन हुए ना सेम जिनस से अच्छी किंतु ग्रेजुअली इनक्रीज हो जाए ये भी इनक्रीज हो ये भी इनक्रीज हो कुस्मल ब्रीदिंग तो ये सहित आसोसिएट हो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस सहित कुस्मल ब्रीदिंग आसोसिएटेड होता है. ठीक अच्छे. नेक्स्ट देखिए कुस्मल ब्रीदिंग डीप रैपिड ब्रीदिंग दैट compensated for metabolic acidosis. Which vitamin deficiency causes xerophthalmia? को विटामिन डेफिशिएंसी रे xerophthalmia देखा दे विटामिन ए विटामिन सी विटामिन डी ना विटामिन ई तो xerophthalmia हो हमर विटामिन ए अभाव देखा जाए नाइट ब्लाइंडनेस देखा जाए xerophthalmia माने जो हमर कंजक्टिविटा के ड्राई हो जाए. नेक्स्ट देखिबा एक्सप्लेनेशन विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस एंड xerophthalmia. नेक्स्ट व्हिच आर्टरी इज कॉमनली यूज फॉर कोरोनरी एंजियोग्राफी. को आर्टरी रे कॉमनली हम यूज करथले कोरोनरी एंजियोग्राफी पर रेडियल आर्टरी टेम्पोरल आर्टरी एक्सिलरी आर्टरी पोप्लिएटल आर्टरी. करेक्ट आंसर होची रेडियल आर्टरी. नेक्स्ट कुछ एक्सप्लेनेशन कौन कही ना रेडियल आर्टरी इज नाउ कॉमनली प्रिफर बिकॉज इट हैज फ्यूअर ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन दैन द फिमोरल अप्रोच. अन्य अपेक्षा से कौन करे ना फ्यूअर ब्लीडिंग होता है सेठी. व्हिच एसिड बेस डिजॉर्डर एक्सपेक्टेड आफ्टर प्रोलॉन्ग डायरिया एक्सप्लेन करिबिनी बारंबार कहि साइछि प्रोलॉन्ग डायरिया विषय तो ऑप्शन ए होची मेटाबॉलिक अल्कालोसिस ऑप्शन बी होची रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस ऑप्शन सी मेटाबॉलिक एसिडोसिस ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. करेक्ट आंसर हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहीं ना बाइकार्बोनेट लेवल डिक्रीज हो जाए ये आमर प्रोलॉन्ग डायरिया द्वारा. मेटाबॉलिक एसिडोसिस डायरिया कॉजेस लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट एजेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहीं ना जो अधिक डायरिया होची हमर फ्लूइड कमी जाउची तो एसिड फ्लूइड जो हमर बैलेंस थिला एसिड मात्रा बढ़ी गला से कंसंट्रेशन रे एसिड मात्रा बढ़ी जाउची. Which electrolyte is mainly responsible for skeletal muscle contraction. जदि skeletal muscle contraction होची सेति को इलेक्ट्रोलाइट रिस्पांसिबल होता है सोडियम कैल्शियम क्लोराइड फॉस्फेट. ये कौन कही स्केलेटल मसल कथा पचार तो स्केलेटल मसल कथा आसो तो कंट्राक्शन किए दायी होता है कैल्शियम. जानते आम स्केलेटल सेमती भी आम कैल्शियम ही आवश्यकता होता है किंतु कैल्शियम डायरेक्ट काम करेनि कैल्शियम विटामिन बी विटामिन डी मिसले कैल्शियम सिंथेसिस होता है. सो स्किन हेल्प करा विटामिन डी सिंथेसाइज जो विटामिन डी हेल्प करे कैल्शियम सिंथेसाइज से तो कहुए राति क्षीर पीवा सका पीवाटा अधिक इफेक्टिव पकई था कहीं सका तो आमको विटामिन डी मिले विदाउट विटामिन डी कैल्शियम सिंथेसिस हेनी बॉडी तो कैल्शियम सिंथेसिस हाँपाई कैल्शियम जो आमको बोन को स्ट्रंग कर विटामिन डी दरकार तो सका जब आम क्षीर पीवा तो खाली पेट पीवानी जस्ट आम हल्का बिस्किट जी खाऊँ कि पानी पानी पीछे हल्का टिफिन कर सारे आम क्षीर जो पीछे ब्रेकफास्ट तो सहीटा दिन सारा आम जहाँ भी खराट एक्सपोजर आम आस अल्प टाइम हो कि अधिक टाइम हो ना आमको विटामिन डी मिल जहाँफल कैल्शियम सिंथेसाइज हम आम बोन को स्ट्रंग कर राति पीले से इफेक्ट आमको दबन जी दिन में पीले आमको इफेक्ट दिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा सॉरी एक्सप्लेनेशन देखिबा कैल्शियम बाइंड टू ट्रोपोनिन अलाउ एक्टिन एंड मायोसिन इंटरैक्शन ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन. बुझी पारिलो. नेक्स्ट देखिबा 140 नंबर Which of the following is the best indicator of adequate tissue perfusion in shock?
adequate tissue perfusion in shock ର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିକେଟର କିଏ? यूरिन आउटपुट। शॉक सब बेस्ट इंडिकेटर हूँ यूरिन आउटपुट। से शॉक ट्रिटमेंट भी कराए यूरिन आउटपुट ही माने मेजर कराए। आम जानते पर आवर आम यूरिन 30 ml पर आवर हम ना 0.5 ml पर kg पर आवर देखादेव। बुझिपार? जदि आपण मन क्लास भल लगी ताले लाइक शेयर कमेंट करने भूलें। आ सहित जदि आपण को किसी डाउट अच्छी मत कमेंट माध्यम पचारे। रहुची जय जगन्नाथ।